आज का प्लान है हमारा कसौल जाने का। तो हम दिल्ली से कसौल के लिए निकले हैं। फ़िलहाल रास्ते के अंदर ही है। ऑन दी वे जो जो चीज़ आएगी आपको हम बताते रहेंगे साथ साथ। दिल्ली टू कसौल के लिए दिल्ली टू मनाली वाला ही रूट पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिसने नहीं देखी है प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आप रूट को फॉलो कर सकें। डायरेक्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये वाली रोड ही कुल्लू मनाली के लिए जाती है। आगे से जाके ये रोड डिवाइड हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कसौल की वादियों का नज़ारा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की खूबसूरती बेहद ही ज़्यादा है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे क्या गजब की वादियाँ दिखाई दे रही है। मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम हो रखा है। ये कसौल की मेन मार्केट है, मेन मार्केट रोड। यहाँ पे सारी मार्केट ही मार्केट है। मार्केट कुछ खास नहीं है यहाँ पे कसौल के अंदर। ये जो आप कोने में देख रही है सारी टपरियाँ हैं, फूड कोर्ट। यहाँ पे मोमोज़ और चाइनीज़ आइटम मिलते हैं और साउथ इंडियन आइटम मिलते हैं। टेस्ट की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार टेस्ट है इनका। जो लोग दिल्ली से जा रहे हैं वो तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ऑसम टेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ कसौल में तो बहुत ही बेकार टेस्ट है फूड का। कसौल तो हम पहुँच चुके हैं। कसौल में अब सबसे पहले जो हमने अपना विज़िट लिया है वो यहाँ पे जो कि नेचर पार्क है, एक जगह है यहाँ पे, और नेचर पार्क के नाम से है वो। मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी आपको। और इसकी चाइल्ड जो टिकट है वो 10 रुपये की है और एडल्ट्स के लिए 20 रुपये की है एंट्री टिकट इसकी। ये इसकी एंट्री है। यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। श्री ठाकुर सिंह भरमौरी के द्वारा बनाया गया है ये। पहाड़ों के एकदम बीचों बीच है। पहाड़ों के बीचों बीच होने के कारण इसकी ब्यूटी काफ़ी निखर जाती है। सेव ट्री सेव एनवायरनमेंट, ये तो बहुत ज़रूरी है। हम सबको ही अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमारे पेड़ पौधों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये लेपर्ड की मूर्ति है। बाकी झूले हैं, बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। इस पे भी चढ़ के देखते हैं ऊपर से क्या नज़ारा दिखता है।
फुट ब्रिज टाइप का बना रखा है। ये पूरा वुडन है, 2 पेड़ों के बीच में, एक ये रहा, एक ये रहा। ये पार्क में बैठने के लिए जगह बनी हुई है, और उस तरफ जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, फील कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, वहाँ पे रिवर साइड है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी इमरजेंसी हो तो यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पे। वैसे यहाँ जो पैकेज के अकॉर्डिंग आते हैं उनमें और खुद सेपरेटली आने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पैकेज वाला कॉस्टली पड़ता है थोड़ा, अगर हम सिर्फ कसौल के लिए विज़िट कर रहे हैं तो। वैसे ज़्यादा बेटर ये रहता है कि जो मनाली आ रहे हैं उनको कसौल भी कवर कर लेना चाहिए अपना, तो दिल्ली से खाली सेपरेट कसौल के लिए आते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ये और रिवर साइड जो पार्क के अंदर ही रास्ता है इसका। रिवर को एक्चुअल में एंजॉय करने के लिए सबसे बेस्ट वे है ये, बेस्ट प्लेस है एकदम। चलिए नीचे चलते हैं। बारिश के सीज़न में ये सीढ़ियाँ एकदम पानी वैसे भर जाती है, बहुत केयरफुली उतरना पड़ता है यहाँ से। फ़ोटो शूट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है ये। वैसे इस जगह को भी थोड़ा सा गंदा कर रखा है। ये चीज़ तो लोगों को खुद समझनी चाहिए कि हमें हमारी नेचुरल ब्यूटी को एकदम संभाल के रखना चाहिए, एनवायरनमेंट को, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। हाँ, यहाँ मास्क लाना बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है कि मास्क यहाँ पे वेयर करें। फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो बिना मास्क के, बट जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो तो मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी दिल्ली से या आउट स्टेशन से यहाँ आ रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस यही रहेगा कि उनको RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है, वो बहुत कंपलसरी है यहाँ पे। या फिर अगर आपने वैक्सीनेशन करवा रखी है तो डबल डोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सिंगल डोज से नहीं चलेगा। इनफैक्ट आपको हिमाचल में एंट्री ही नहीं मिल पाएगी, चाहे आप हिमाचल में कोई सी भी जगह जाना चाह रहे हो, आपको करंट 72 आवर्स के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट चाहिए। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं हम इस पार्क से, फिर आगे देखते हैं कि हमें और दूसरी कौन सी जगह नज़र आती है, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं कसौल की सबसे फेमस जगह मणिकरण गुरुद्वारा। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी मणिकरण गुरुद्वारा की सीढ़ियाँ हैं, जिससे हम नीचे आए हैं। अब हम पार्किंग एरिया की तरफ आए हैं। चलिए आगे। कहा जाता है यहाँ पे जो पानी बह रहा होता है, जो झरने का पानी है, वो नेचुरली इतना हॉट वाटर है कि उसमें हम राइस वगैरह बहुत आसानी से उबाल सकते हैं। मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको मंदिर।
मंदिर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब चलो अंदर से देखते हैं। ये जो झरना बह रहा है जो कि सीधा यहाँ से मनाली की तरफ भी जाता है, एकदम हॉट वाटर है, एकदम गर्म है। ये मंदिर की एंट्री है। ये देखिए वाटर कितना हॉट है। ये देखिए आप धुआं भी निकलता हुआ देख सकते हैं इसमें से। कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। नेचुरली हॉट है ये, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कोई इसमें कोई कारण है बहुत तगड़ा कि किस कारण से हो रहा है। कारण भी आज तक पता नहीं लग पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट वाटर है, ये आप देख सकते हैं। और आगे से दिखाते हैं आपको। ये देखिए पहाड़ों के बीचों बीच झरना बहता हुआ आ रहा है। पार्वती रिवर है ये। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। वो बादल भी इतने नीचे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि छू सकते हैं। वैसे यहाँ पे बनने वाला जो प्रसाद है जिसमें कि राइस वगैरह मिलते हैं वो भी इसी पानी के अंदर उबाल लिए जाते हैं। इतना हॉट है ये। और जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है वैसे ठंडा होता जाता है। जैसे ही आगे बढ़ के जा रहा है वैसे ये पानी ठंडा होता जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखो इस साइड में किसी भी तरीके की कोई भी भाप नज़र नहीं आती। चलिए अंदर चलते हैं। ये हमारे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे की एंट्री है। यहाँ से अंदर चलते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। गुरुद्वारा की एंट्री है। अब आपको दिखाएंगे कैंप की वीडियो कि हमारा कैंप कैसा है अंदर से। चलिए चलते हैं कैंप के अंदर। गुरुद्वारा मणिकरण गुरुद्वारा हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं हम अपने कैंप की तरफ। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे कैंप के अंदर। फाइनली हमारी कसौल की ट्रिप भी पूरी हो गई है। वेल कसौल में ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, सिर्फ गुरुद्वारा है या फिर वो नेचर पार्क है जो ब्यूटी से बना हुआ है नेचुरल तरीके से। अब हम हमारे कैंप के अंदर आ चुके हैं। वो पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है। अब हम आपको कैंप की वीडियो दिखाते हैं कि हमारा कैंप कैसा है। ये हमारे कैंप का रास्ता। ये कैंपिंग है। ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटी जा रही हैं यहाँ पे बॉन फायर के लिए।
जो नाइट में बॉन फायर होती है। वेल कसौल में अगर आते हैं तो सिर्फ कैंप भी ठीक रहते हैं होटल के कंपेयरिंग तो, क्योंकि होटल तो वैसे भी ज़्यादातर सारी जगह मिल जाते हैं। कैंप की एक अलग ही खुद की मज़ेदार बात होती है। ये वाला कैंप है हमारा। यहाँ से भी एकदम क्लियर व्यू आ रहा है पहाड़ों का। आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कैंप दिखाई दे रहे हैं आपको पास पास। ये कैंटीन का एरिया, कैफेटेरिया। नाइट में इसमें लाइटें वाइटें लग जाती है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। और कैंप के एकदम नियर में रिवर दिखाई दे रही है। रिवर के पास वाला कैंप सही रहता है एकदम। ये बॉटलों से प्लांट बना रखे हैं, विस्की और रम की बॉटलों से। शाम का समय है हमारी कैंपिंग के अंदर, जो कि नाइट मैंने कर रखी है। मॉर्निंग में हमें वापस दिल्ली को निकलना है। वेल कैंप के अंदर ये एक्टिविटीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, काफ़ी अच्छी है। ये क्लाइंबिंग की है, रस्सी चढ़ने के लिए जो जाल बना रखे हैं ऊपर तक। दूसरा इसमें 2-3 एक्टिविटीज़ और भी है डिफरेंट तरीके की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये वाली है जो ऊपर से रस्सी जा रही है, इसके ऊपर भी चलने के लिए, वॉक करने के लिए। और एक रस्सी यहाँ पे है। ये भी ऐसे ही ऊपर जा कर के चलने के लिए है, स्टेज के लिए। एक सामने रस्सी ये वाली है, ये क्लाइंबिंग करने के लिए। सीधा एक कोने से दूसरे कोने तक, यहाँ तक। बाकी आप पहाड़ देख सकते हैं, वही ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक। कैंप मैंने रिवर साइड का लिया था, इसलिए सबसे नीचे है ये, और पहाड़ी यहाँ से बहुत ऊपर नज़र आ रही है। कसौल का पूरा ट्रिप हो चुका है हमारा। अब हमारी बस नाइट है। यहाँ पे बॉन फायर है, ये बॉन फायरिंग के लिए प्लेस बन रहा है। अभी लकड़ी वकड़ी काटी जा रही है, बॉन फायर तैयार हो रहा है हमारा। बॉन फायर होता है जब फायरिंग होएगी यहाँ पे, मतलब आग वगैरह लगाई जाएगी, तब आपको दोबारा दिखाएंगे। बाकी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है झरना। फिलहाल टेबल वगैरह अरेंज हो चुकी है हमारी, कुर्सियाँ वगैरह। बॉन फायर होएगा तो यहीं पे हमारा डिनर होगा। ये टेबल वगैरह रखी हुई है, कोई एक्स्ट्रा गेस्ट वगैरह हो उनके लिए। चलिए अब एंजॉय करते हैं इस नाइट को। हो सके तो आप भी टाइम निकालिए और आइए, और एक बार इस कसौल की ब्यूटी को अपने आंखों से खुद देखिए। बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी है।